अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में नरेंद्र चैतन्य और साधु रेणुका ने मिलकर मारपीट कर मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा आश्रम है कब्जा कर लिया, चोरी के इल्ज़ाम लगाए दोनों ने। और हमारे जो सहयोग करते आश्रम हितैषी थे, कपिल देव तिवारी, कृष्णा जी और जो है आचार्य ओम प्रकाश माउंट आबू के, इन पर गंभीर आरोप लगाए कि ये सहयोग हैं, आश्रम हड़पना चाहते हैं, जबकि उल्टा ये हमारा आश्रम हड़पना चाहते हैं। और हमारे पर नाना प्रकार के आरोप लगाए। 20 नवंबर को हमारे ये जो है सुदेश जी चौहान जो खतौई रहती हैं, ये अपने भाई और एक ड्राइवर के साथ आए, उनके साथ मारपीट की आश्रम में गई तो। और वहाँ पर इन्होंने हमारे पड़ोसी शोषण के पड़ोसी आए, पड़ोसियों पर मारपीट की, चूड़ियाँ टूट गई। पड़ोसी महिला वहाँ पूछा जा सकता है, अग्रवाल परिवार की महिला और धन सिंह परिवार की माँ वृद्ध माता हैं, उन्हें कूल्हे में कमर में चोट आई, वो ज़मीन पर गिर गई। और उन्होंने 112 फ़ोन किया, महिला पुलिस आई और महिला पुलिस चेतक लिखा हुआ मैंने देखा था, मैं वहाँ पर पहुँच गया था, चेतक पर लिखा हुआ था, चेतक महिला पुलिस। और यहाँ पर कबीर राणा, आनंद सिंह और पूरी पुलिस वहाँ पहुँच गई। और फिर वहाँ पर सब लिखा गया, देखा गया। किसी ने न तो जासूस शब्द कहा, न किसी ने कहा, न किसी सुना। सब वहाँ रिकॉर्ड है, उनके पास लगा हुआ था, कैमरा लगाए हुए थे, कहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं। जो कुछ हुआ ऊपर ही भीम आर्मी के लोग थे, यहाँ आए हुए थे बहुत सारे लोग, और उन्हीं के माध्यम से सब बवाल और झूठी अनुसूचित एक्ट हमारे ऊपर लगाया, सुदेश के ऊपर लगाया, कपिल तिवारी के ऊपर लगाया, कृष्णा के ऊपर लगाया, 15 अन्य लोगों को जो हमारे थे उनको सबके ऊपर लगा दिया। धामी जी से, धर्मरक्षक धामी जी से कि ऐसे जो ऑपरेशन कालनेमी है चलाया गया है, इनको भली प्रकार इनको देखा, इनको जांच होनी चाहिए राज्य स्तर पर, सीबीआई स्तर पर। और ये बाहर के लोग आकर के हमारे देवभूमि में आकर के मठों पर, मंदिरों पर, आश्रमों पर कब्जा कर रहे हैं, संत कलंकित कर रहे हैं। ऐसे कोई साध्वी नहीं है जिसने अनुसूचित जाति होते हुए ऐसी एक्ट लगाया हो और बदनाम किया हो। हमारे यहाँ तो संत परंपरा में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये हमारी परंपरा है। और ये बदनाम सब करने के लिए कर रही है, आश्रम हड़पने की सारी इनकी नीति है। यहाँ के भूमाफिया लोग, भीम आर्मी, भीम सेना, इनकी जो आकर के 15-20 गुंडे लेकर के घूमते हैं। हमारे आश्रम को शुरू बदल दिया है, सारा सामान चुरा ले गए हमारा, पौधे, गमले, 20 सारी मूर्ति, डॉक्टर हेडगेवार की मूर्ति और जो है गोलवलकर की मूर्ति, नरेंद्र मोदी का चित्र, विवेकानंद चित्र, भगवान शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, जितने बाहर के चित्र लगे, ध्वज लगे थे, सभी देवी देवताओं के, शांति कुंज का भी एक बैनर लगा हुआ था, सबको उखाड़ फेंक दिए। नशा विरोधी, जो हमारे व्यसन विरोधी पोस्टर लगे हुए थे, सब फाड़ दिए, सबको आग लगा दिए, आश्रम वीरान कर दिया। उसको देखे और साधु लड़का ने उस बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, रविदास संत श्रोणी रविदास आश्रम ऐसे करके वहाँ लिख दिया और सारा आश्रम बिगाड़ दिया ताकि इसकी पहचान न हो सके, और मेरा नाम मिटा दिया। और आश्रम के ऊपर लिखा था एक आदर्श वाक्य, यह आश्रम मातृभूमि का ऋण है ताकि वीर शहीदों, सैनिकों और स्वयं सेवकों की स्थिति बनी रहे। उसके ऊपर भी रविदास पूरा लिख दिया है। इसमें देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ, ये बात था, ये आश्रम मातृभूमि का ऋण है, ये सब लिखा हुआ है इस पर। और उसके ऊपर भी अपना नाम रविदास का ये सब लिख दिया और ये सब उसके ऊपर स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। मेरी पुनः मांग है अंतर्गत धाबी जी और यहाँ के जो धर्मरक्षक जो लोग हैं, यहाँ के पास उत्तराखंड देवभूमि के लोग बहुत ही देवतुल्य हैं, और सब लोग इनको ऐसे काल में यहाँ से बाहर करें, इनके ऊपर केस चलाएं, इनको जेल में डालें ताकि यहाँ के मठ मंदिर आश्रम सुरक्षित रह सकें और संत परंपरा हमारी इसी तरह की उनकी उज्जवल छवि बनी रहे। स्वामी जी को मैं 40 साल से जानती हूँ। बहुत अच्छे साधक, राष्ट्र प्रेमी संत हैं और विश्व हिंदू परिषद की यात्राओं में पहाड़ों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जो विश्व हिंदू परिषद की यात्राएं राम मंदिर को लेकर के निकली, उसमें मेरे साथ रहे हैं। इनके आश्रम पर एक महिला आकर के कब्जा कर लेती है, जिसका नाम रेणुका है, निरंजन है बिहार से। ये दोनों आकर के गलबैयाँ करते हैं, वहाँ नशे करते हैं आश्रम पे। पड़ोसियों ने मुझे बताया, महाराज जी से मैं अब मिली हूँ, महाराज जी ने भी मुझे सारी जानकारी दी। मैं धामी जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ करके, कालनेमी ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया। ये दोनों कालनेमी हैं, इनको तुरंत जेल में डाले। शासन
और प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, क्योंकि गंगोत्री में भी इन्होंने आश्रम पर कब्जा किया, वहाँ भी SC एक्ट लगाया। जब संत हो गए पिंडदान के बाद, कोई जाति धर्म नहीं, लेकिन इन्होंने SC महाराज जी के ऊपर SC एक्ट लगाया। नगीना में भी पता चला मुझे, वहाँ पर भी ये लगा के आई है। तो ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते, केवल इनका उद्देश्य एक ही है। तो धामी जी, यहाँ का उत्तराखंड का शासन और प्रशासन तुरंत इसको गिरफ्तार करे, बहुरूपिया है, और दोनों को गिरफ्तार करे। निरंजन और ये दोनों नशेड़ी है, वहाँ नशा करते थे। पड़ोसियों ने मुझे बताया, मैं गई वहाँ, बोतलें पड़ी थी और छतों पर क्या क्या हो रहा था, बहुत गंदे हरकतें। मैं मीडिया में नहीं कह सकती, तो इसलिए मेरा इतना ही अनुरोध है कि कालनेमी है और इन कालनेमियों का इलाज जरूरी है।